जब क्लास 8 के बच्चों को कुछ नया पढ़ने के लिए मिलेगा, उन्हें कुछ अलग पढ़ने के लिए मिलेगा और ये पढ़ाई काफी प्रैक्टिकल भी रहेगी। अब ये फैसला लिया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने 8th क्लास की नई सोशल साइंसेस टेक्स्ट बुक में जुडिशरी में करप्शन पर एक सेक्शन शुरू किया है। अब ये पहली बार होगा जब 8th क्लास के स्टूडेंट्स जुडिशरी में करप्शन के बारे में पढ़ पाएंगे। बच्चे ये जान सकेंगे कि ये क्या होता है और कैसे होता है, यानी कि करप्शन से जुड़े हुए 5 Ws एंड 1 H के बारे में ये बच्चे पढ़ पाएंगे। इस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट के 81,000, हाई कोर्ट के 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के 4,70,00,000 पेंडिंग केसेस की संख्या भी बताई गई है। अब इस नए सेक्शन को शामिल करना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक प्रैक्टिकल और एक साहसिक बदलाव है। अब तक स्कूली किताबों में जुडिशरी को केवल एक आदर्श और पवित्र संस्था के तौर पर दिखाया जाता रहा, लेकिन अब छात्र इसके चैलेंजेस, इसकी खामियों को भी समझेंगे। इस चैप्टर में बच्चे सिर्फ ब्राइब के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि नेपोटिज्म की कैसी गहरी पैठ जुडिशरी में है, इसको भी समझ पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट के फैसलों में होने वाली देरी, यानी कि जस्टिस डिलेड, और फिर ताकत और पैसे के बलबूते कैसे किसी फैसले पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, इससे जुड़े कई ऐसे पॉइंटर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, उन्हें समझाए जाएंगे। दरअसल ये पिछले एडिशन के मुकाबले एक बहुत बड़ा बदलाव है। पिछले जितने भी चैप्टर्स हुआ करते थे उसमें ज्यादातर जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है और उसके रोल पर फोकस किया जाता था। बदले हुए चैप्टर का नाम हमारे समाज में जुडिशरी की भूमिका। करप्शन वाले सेक्शन में यह बताया गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं, जो न केवल कोर्ट के अंदर बल्कि कोर्ट रूम के बाहर भी उनके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। अब जुडिशरी के अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को भी इसमें समझाया गया। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस और मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके जरिए शिकायतें लेने के तय तरीके भी इसमें बताए गए। किताब के मुताबिक सीपी ग्राम सिस्टम के जरिए 2017 और 2021 के बीच 1600 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, यानी कि ग्रीवेंसेस रजिस्टर किए गए थे। एनसीईआरटी ने जुडिशरी में करप्शन पर एक सेक्शन शुरू करने की बात कही है। इसका प्रभाव भविष्य में अच्छा पड़ेगा। करप्शन एक बड़ा विषय है। इस तरह की पहल से एक बड़ा और बेहतर असर देखने को मिलेगा। शुरुआत से ही बच्चे इसके प्रति जागरूक होंगे और यह बच्चों और देश को बेहतर दिशा में ले जाएगा। करप्शन क्या होता है यह पढ़ेंगे और करप्शन करने वालों पर एक्शन क्या होता है इसमें यह भी पढ़ेंगे। इससे शुरुआत में ही बच्चे जागरूक होंगे और इसका निकट भविष्य में बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। जाहिर बात है कि ये जो एडिशनल चैप्टर्स हैं, इससे बच्चों को ये समझने में मदद मिलेगी कि एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी मजबूत है, लेकिन उसमें काम करने वाले इंडिविजुअल्स की गलतियां पूरे तंत्र को कैसे प्रभावित करती हैं। इसका मकसद है क्रिटिकल थिंकिंग और सामाजिक जागरूकता को विकसित करना। असल में क्लास 8 के ज्यादातर बच्चों की उम्र 13 से 14 साल की होती है। इस समय बच्चे समाज को अपनी नजरों से देखना और समझना शुरू करते हैं। बच्चों को यह सिखाना है कि सिस्टम में खामियां हो सकती और उन्हें सुधारना नागरिकों की जिम्मेदारी है। भविष्य में यही सोच बच्चों को एक जिम्मेदार वोटर और नागरिक के तौर पर तैयार करेगी। चैप्टर में यह भी लिखा है कि लोग जुडिशरी के अलग अलग लेवल पर करप्शन का सामना करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की न्याय तक पहुंच की समस्या और बिगड़ सकती है। यह भी बताया गया कि स्टेट्स और सेंट्रल ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, करप्शन के मामलों के खिलाफ फास्ट एक्शन लेना भी इसमें शामिल किया गया है। इस किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवाई का भी जिक्र है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन
और गलत कामों के मामलों का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज, निर्णायक और ट्रांसपेरेंट एक्शन में से एक है। असल में इस नए चैप्टर में बच्चों को बहुत कुछ सीखने और जानने के लिए मिलेगा।